नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज से 4-5 साल पहले भारत की इमेज विदेशों में, खासकर कि यूरोप में कैसी हुआ करती थी, खासकर कि शक्ति के मामले में, ताकत के मामले में। तो मैं कहना चाहूँगा कि इतनी कोई खास अच्छी नहीं हुआ करती थी और भारत को बहुत ही ज़्यादा अंडरमाइन किया जा रहा था। उसका कारण क्या था? कारण इसलिए नहीं, ये नहीं था कि मतलब कि भारत की ताकत कम थी या कमज़ोर था भारत। जी नहीं, भारत कभी से कमज़ोर नहीं था। लेकिन इसका कारण ये था कि भारत ने कभी अपनी ताकत का इस्तेमाल किया ही नहीं, ना ही भारत ने कभी प्रदर्शन किया। लेकिन 2016 से ये सब चीज़ें बंद हो गई और भारत एक मजबूत शक्ति के तौर पर सामने उभरा। लेकिन 2020 में ये बिल्कुल नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। जी हाँ, दरअसल एक नई रिपोर्ट आई है, यूरोप के एक बहुत ही बड़े थिंक टैंक ने रिपोर्ट छापी है और इसमें यह भी बताया गया है कि जो गलवान घाटी की हिंसा हुई उस दौरान और उसके बाद भारत को लेकर चीन में क्या प्रतिक्रिया थी, ये भी रिपोर्ट में एक तरीके से बताया गया कि चीन के जो कमांडर्स थे, जो एक तरीके से वहाँ के जो थिंक टैंक थे, जो नीति निर्माता थे, उनके मन में क्या आश्चर्य हुआ भारत की शक्ति को लेकर और यूरोप में इस समय क्या इमेज भारत की बन गई है। सब कुछ बताऊंगा, मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, यूरोप का एक बहुत ही बड़ा थिंक टैंक है जिसने एक पूरी रिपोर्ट बनाई है जिसमें सब चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से क्या क्या मामले बने थे, चीन क्या करना चाहता था और क्या क्या वो कर पाया और उसकी प्रतिक्रिया क्या रही, भारत ने किस तरीके से स्टैंड लिया और सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित की गई। लेकिन इसमें सबसे जो पॉइंट आउट करने की बात ये थी कि चीन जब भारत के खिलाफ मिलिट्री का बिल्डअप कर रहा था तो वो ये देखना चाहता था कि क्वाड आएगा या नहीं आएगा। चीन को उम्मीद ये थी कि अगर क्वाड आया तो वो पीछे हट जाएगा, अगर क्वाड ना आया तो भारत की इतनी हिम्मत नहीं है कि चीन के खिलाफ खड़ा हो सके और बातचीत की टेबल पर आकर भारत के कुछ खास नहीं कर पाएगा। लेकिन यूरोप भी इससे हैरान है और चीन भी इससे हैरान है। आप स्क्रीन पर देखिए जो रिपोर्ट की शीर्षक कहा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि चीन के कमांडर्स और चीन में ये बड़ी हैरानी की बात हुई कि क्वाड में अमेरिका के अलावा भारत के लिए कोई नहीं आया और अमेरिका भी दक्षिण चीन सागर तक ही सीमित रहा, वो वहीं पर प्रेशर बनाता रहा। लेकिन चीन को जो सबसे कम उम्मीद थी वो ये थी कि भारत उसके खिलाफ अकेला खड़ा हो जाएगा। जी हाँ, भारत खड़ा हो गया, अपने 20 सैनिक भारत के शहीद हो गए, लेकिन भारत 1 इंच भी अपनी ज़मीन से नहीं हटा। और ये भी कहा गया है कि इससे चीन बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ, साथ ही यूरोप भी, क्योंकि यूरोप में भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत वो शक्ति होगी जो चीन का एक तरीके से चीन के खिलाफ मजबूती से खड़े होगी। क्योंकि यूरोप को भी पता था कि अमेरिका के अलावा किसी देश में इतना ताकत नहीं है कि वो चीन के खिलाफ खड़ा हो सके, यानी भारत को अंडरमाइन वो कर रहे थे, अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। लेकिन भारत जिस हिसाब से खड़ा हुआ है, उसने जो नीति निर्माता थे चीन के, वो भी और यूरोप के अंदर भी भारत की इमेज पूरी तरीके से पलट दी है। उसका पूरा तरीके से काया पलट आज की तारीख में निश्चित तौर पर हो चुका है। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि गलवान घाटी के बाद भारत जिस हिसाब से चीन के खिलाफ खड़ा हुआ है, उससे भारत को बहुत फ़ायदा मिला है, क्योंकि अब यूरोप के देश भारत को एक ताकतवर देश मानते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि वो जो अपनी फैक्ट्रीज़ निकालना चाहते थे चीन से, वो ये देख रहे थे कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर वो भेज सकते हैं। क्योंकि अगर किसी और देश में भेज दिए, तो जैसे कि वियतनाम में भेज दिए, तो वहाँ पर चीन प्रेशर दिलवा सकता है वियतनाम पर कि हम आपके एक्सपोर्ट नहीं लेंगे। लेकिन भारत के साथ वैसा नहीं कर सकता, क्योंकि भारत में उसका अपना खुद का एक मार्केट है। जी हाँ, तो यानी कि वो भारत को, साथ ही भारत को सपोर्ट करने को भी तैयार है कि वो चीन के खिलाफ और मजबूती से खड़ा हो और चीन को ख़त्म करे। यानी कि भारत ने एक तो सरप्राइज़ किया है, साथ ही भारत को इसका एक अच्छा बेनिफिट भी मिला है। और ऐसी जो रिपोर्ट आती है ना थिंक टैंक की, जिस तरीके से ये आई है, इससे भारत की इमेज यूरोप के जनमानस में भी बदलती है। यानी कि यूरोप के जो लोकल लोग हैं, वो जब इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे, इस आर्टिकल को पढ़ेंगे, इसके छोटे छोटे आर्टिकल बनेंगे अलग अलग न्यूज़ पोर्टल में, उससे भारत की इमेज एक ताकतवर देश की बनती है। यानी कि भारत का ये थिंक टैंक ही भारत का फ्री प्रमोशन दुनिया भर में कर रहे हैं और भारत की एक तरीके से ये दिखा रहे हैं कि भारत विक्टिम है और चीन यहाँ पर अग्रेसर है, यानी कि हमलावर देश है। ये भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक तौर पर बहुत अच्छी चीज़ भी है। तो आप इसे कैसे देखते हैं, कमेंट करके बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।